Hello students. So today we are going to study a very important topic, that is diary writing. This is also a writing skill which is very important and is evaluated in your exams. What is diary writing? Diary मतलब कोई भी डायरी आप लिखते हैं, है ना? ये आप देख सकते हैं in the picture. So it is a very good habit generally. Moreover, one can always check facts looking back. आप अपने देख सकते हैं कि आपके पीछे क्या कमियां रही, आप इवेंट्स को याद कर सकते हैं. फाइंड एन आउटलेट इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट वंस लाइफ दिस वे. तो आप अपनी लाइफ को एक अच्छा राह भी दिखा सकते हैं अगर आप डायरी लिखते हैं. ऑलवेज सम पीपल इवन नेम देयर डायरीज एंड एड्रेस देम लाइक एन इमेजिनरी फ्रेंड. कई लोग ने अपनी डायरीज के नाम भी रखे हैं और उनको एक दोस्त की तरह बुलाते हैं, जैसे कि एनी फ्रैंक अपनी डायरी को किटी बुलाती थी, है ना? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो पर्सनल जर्नल इज प्राइवेट पोजेशन. जो आपका ये पर्सनल है, ये टोटली डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल थिंग और ये आपकी अपनी पर्सनल संपत्ति है. इन अदर वर्ड्स, दिस डायरी यूजुअली इट्स जस्ट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर पब्लिक रीडिंग. सो वन कैन राइट लिबरली. आप फ्रीली बिल्कुल लिबर्टी के संग लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें. फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर वी हैव लाइक टू शो हाउ इज डायरी एंट्री जनरली रिटन. लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में आपको डायरी राइटिंग लिखना आना चाहिए, तो इसमें हम आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो चीज़ें बताएंगे. तो रिफ्लेक्शंस एंड इमोशन. सबसे पहले डायरी राइटिंग में आपकी रिफ्लेक्शंस, ये क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया आपको ये पर्सनल है, आपकी पर्सनल चीज़ है और आप अपनी इमोशंस और आपके क्या फील रिफ्लेक्शंस हैं, आपके क्या रिएक्शंस हैं किसी के प्रति, क्या सोचते हैं, आप सब कुछ इसमें लिख सकते हैं. सो टू डू दिस इंश्योर यू राइट अबाउट द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द राइटर. तो इसलिए जब भी आपको डायरी राइटिंग एग्जाम में आती है तो आपको राइटर के हिसाब से सोचते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करना है. आप अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को भी यूज करिए. एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जो नाउन को विशेषता बताते हैं और एडवर्ब्स जो वर्ब्स की विशेषता बताते हैं. तो ऐसे वर्ड्स को आप जरूर यूज करिए ताकि आपका जो राइटिंग स्किल है वो दिखाई दे. अब इसमें अगर इसका एक डेफिनेशन फिर से देख लें तो पर्सनल डॉक्यूमेंट है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टोर हिज हर इमोशन थॉट्स और फीलिंग ऑन डेली बेसिस. यू कैन राइट अबाउट वॉट एवर यू लाइक फ्री ऑफ आउटसाइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म. आपको किसी का डर नहीं रहता कि कोई आपको जज करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल है. इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड, सेफ एंड फ्री. A diary can be whatever you decide and should be a place where you can be honest. तो डायरी एक है जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं और ऑनेस्ट रहते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ. तो ये एक आउटलेट है आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते अपनी भावनाओं को, तो आप डायरी लिख के अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं. दिस इज अ वे ऑफ आउटलेट ऑल्सो. अब गाइडलाइंस क्या है? वैसे तो कोई फॉर्मेट इसका फिक्स नहीं है, कोई स्टाइल ऑफ राइटिंग फिक्स नहीं है, लेकिन तो भी कुछ चीज़ें, क्योंकि हम एक स्टूडेंट को के रूप में लिखेंगे और एक टीचर हमको चेक करेगा, हमारा वैल्यूएशन होगा, इसलिए हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना जरूरी है. गुड डायरी में प्लेस, डेट, डे, ये तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. प्लेस, कहाँ पे बैठ के लिख रहे हैं आप, कहाँ पे, डेट और डे. इवन द टाइम, अगर आप टाइम भी लिख दें तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. तो ये 4 चीज़ें बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है गुड डायरी राइटिंग में. दूसरा, आपको इसमें कोई फॉर्मल हेडिंग, क्योंकि बताया पर्सनल है तो फॉर्मल हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो अपने याद के लिए कि अच्छा मैंने इस दिन ये लिखा, तो ये एक यादगार के लिए आप उसको लिख सकते हैं. द स्टाइल एंड टोन, और जो स्टाइल और टोन है वो इनफॉर्मल होगी, पर्सनल होगी, है ना. आप इसमें कुछ भी अपने मन का लिख सकते हैं. फिलोसफिकल हो सकती है. फिलोसफिकल माने आप दार्शनिक बातें कर सकते हैं भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में, और कोई भी चीज़ें. आप अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यू पॉइंट्स को बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. डायरी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ऑप्शनल है. अगर आप अपना नीचे नाम लिख दें तो वेल एंड गुड. और यू कैन इवॉल्व योर ओन सुटेबल स्टाइल, और आप अपना एक स्टाइल भी लिख सकते हैं डायरी. कई लोग कविताओं के रूप में डायरी लिखते हैं, कई लोग दोस्त बना के डायरी का नाम रख के उसको दोस्त की तरह संबोधित करके लिखते हैं. ठीक है, तो आप डायरी के बहुत सारे हैं. तो ये एक गाइडलाइंस है. ओके. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम डायरी लिखेंगे तो उसको फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हम खुद, आई, और प्लूरल में वी. क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, तो आई ही तो लिखेगा. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे डायरी राइटिंग का मैंने स्टोरी राइटिंग में दिया है. एनी फ्रैंक्स आइस वाला है ये. तो देखिए, अब मंडे, ये डेट डाली उसने, मंडे, डेट और ईयर सब कुछ है. आई हैड माई बर्थडे पार्टी ऑन संडे आफ्टरनून. द रिन टिन टिन मूवी वॉज अ बिग हिट विथ माई क्लासमेट्स. आई गुड 2 ब्रोचेस, अ बुक मार्क एंड 2 बुक्स. ये उसने अपनी डायरी लिखी. तो आप देख रहे हैं आई आई करके लिखा है क्योंकि वो खुद अपने लिए लिख रही है ना, किसी का और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है.
तो डायरी राइटिंग जो है इनफॉर्मल डेफिनेशन इसका पर्सनल डॉक्यूमेंट है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कन्वर्सेशनल हो सकते हैं, इनफॉर्मल यानी बातचीत का जो हमारा तरीका रहता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इसी तरीके से आप डायरी लिख सकते हैं। आप स्लैंग्स लिख सकते हैं, यानी अपनी देसी भाषा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, जोक लिख सकते हैं। अगर आप किसी की बुराई लिखना चाहें बुराई लिख सकते हैं। तो जो भी आपके दिल में आ रहा है आप उसको फ्रीली लिख सकते हैं, क्योंकि उसको कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, आप ही पढ़ते हैं। ये एक डायरी का फॉर्मेट है, इस टाइप से आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्कूल, अंडर योर लीडरशिप द ऑर्गेनाइजेशन वाज एबल टू कलेक्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर द ओल्ड एज होम, हेल्प मी एक्सप्रेस योर सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ डायरी राइटिंग। तो आपको अपना सेंस, अपना जो खुशी है, अपनी गर्व है जो आपने इतना बड़ा काम किया, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी डायरी में। तो देखिए, सबसे पहले डे एंड डेट हमने लिखा, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर टाइम, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर डियर डायरी। आप डायरी को कोई नाम दे सकते हैं, नहीं भी दें तो भी चलेगा, लेकिन दे दें तो अच्छा है। फिर एक ब्लैंक छोड़ दीजिए। आई एम प्राउड टू बी द पार्ट, देखो आई से हम शुरू कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई स्कूल एंड एज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प द ओल्ड पीपल. Through various activities, we collected a sum of more than 2.3 lakhs. This fund will take care of their health care, entertainment and adult education. I feel content and happy like never before. फिर एक छोड़ दीजिए अपना नाम। तो ये सिंपल है, सिंपल सा एक फॉर्मेट है जिसमें आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस किया कि मुझे बड़ा गर्व है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया और हम ये एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, तो अब आपने देखा ये जो अबव इमेज है, इसमें हमने सब कुछ इंक्लूड किया है, जो भी चीज़ें डायरी में आनी चाहिए, डेट सब कुछ। और ये इससे ट्रैक ऑफ एंट्रीज हमारा रहता है, हमारी फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ है। तो ये एक परफेक्ट डायरी राइटिंग का एग्जाम्पल है। एक और आप देख सकते हैं, दिस यू रिसेंटली विजिटेड 24th क्राफ्ट मेला एट सूरजखंड फरीदाबाद. इट वाज मिनी इंडिया असेंबल्ड एट वन प्लेस. यूजिंग द हिंट मेक अ डायरी ऑफ व्हाट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर. अब आपको ये हिंट्स लेते हुए लिखना है। आपने सूरजकुंड का वो देखा मेला, क्राफ्ट मेला, और वो एक मिनी इंडिया है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली, फिर डेट, फिर डे और टाइम। इसमें आप एक एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। डियर डायरी, फिर एक लाइन छोड़ के, द क्राफ्ट मेला एट सूरजकुंड वॉज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रैंड देन वॉट आई हैड इमेजिन्ड. This year, the theme state was Rajasthan. The whole campus was painted with the visuals of Ranthambore, Chittor, Jodhpur, and Jaisalmer. It was mini India assembled on a few hundred acres of land. All the awarded artisans from different states had set up their workshops and stalls there. Many countries, more particularly Pakistan, Nepal, and Afghanistan, gave it an international लुक। ये सब आपको यहाँ पे ऊपर हिंट्स दिए हैं, यहाँ से मैंने हिंट्स से लिया है, ठीक है ना। बैंगल्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग, पर्सेस, शूज, साड़ी, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स फाउंड on thousands of buyers. Every evening there was a cultural show at the Chopal and the Rangmanch. The food court provided all kind of delicacies for food lovers. Basically, it was India in all its color, taste and sound scattered on the Aravalli Hills. समीर, तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो जो हिंट इसमें दिया है कि मोर देन 20 स्टेट, राजस्थान, थीम स्टेट, पार्टिसिपेटेड, कल्चरल प्रोग्राम, इसी को उसने डेवलप किया है अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को लेते हुए। तो ये एक परफेक्ट डायरी राइटिंग का एग्जाम्पल है, एंड आई होप आप भी एग्जाम में इसी तरह से डायरी राइटिंग करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक और एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, फॉर योर प्रैक्टिस है ये, ठीक है। ओके।